नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की। आज ग्रुप डी के तमाम हरियाणा भर से जो कर्मचारी है वो सेक्टर 12 में एकत्रित हुए हैं। उनका कहना है कि 18,000 कर्मचारी जो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं उनके ऊपर जो अफसर हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, उन पर हैवी हो रखे हैं, जिसके चलते आज वो प्रमोशन को लेकर एकत्रित हुए हैं। उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे तस्वीरों में बने रहिएगा। वाह भाई वाह, आनंद आ गया। प्रोबेशन पीरियड के काटे बड़े चुपचाप, कभी चूक ना हो जाए, क्योंकि डराते थे एक पेन चल गए ना मेरी कलम चल गई, ठीक है ना। आप कोई पूछेगा ही नहीं, चाहे आप सीएम साहब के पास चले जाना, कोई किसी ने नहीं पूछना है। डर भी लगता था, जायज है भाई। और कुछ साथियों को जैसे 2 साल हो गए पूरे, उसके बाद ही जो है आंख से आंख मिलानी स्टार्ट हो गई। सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हो। लेकिन कुछ साथी भी अभी डर हुए हैं। अब हम यूनियन के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, अब भाइयों डरने का वक्त नहीं है। मैं एक वाक्य बताता हूँ, मेरे साथ भी जो घटित हुआ। मैं गया जॉब पे, स्टार्टिंग थी, तो जैसे क्लर्क थे वहां पर, क्लर्क साहब करेंगे हमारा, भाई इतने खुश रहेंगे, भाई हर एक आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे मजा ले रहे हैं। लेकिन उस मजे की भनक जब हमें लगी, ये नहीं पता कितने खतरनाक हो सकते हैं भाई। उन्होंने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, क्योंकि ग्रुप डी जो है ना, पावर है। इस पावर को समझो मित्रों, कोई भी काम है वो आपके माध्यम। उसके बाद उन्होंने भाई लेटर या और कुछ काम, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी नजरअंदाज, हाँ भाई जी फाइल निकालते हैं, लगा रहता, जो मिलनी थी फाइल इधर से उधर घूम कर देनी। अफसर जो है उसको ताड़े, मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे क्या पता कहाँ रखी, मैं तो ढूंढ रहा हूँ, नहीं ढूंढ रहा हूँ जी, बताओ। अब जब उनको लगे भाई यार ये कुछ बदल गया है, क्या करें, लास्ट में शाम को पूछा, क्योंकि मुझे पता लग गया था, क्योंकि मैंने दूसरों से पूछा, जानकारी निकालनी पड़ती है भाई ये बंदा किस तरह का है यार, मैं तो रिस्पेक्टर, और ये ताड़ता है, ऐसे करता है। वो कहा यार 10वीं पास, पीछे पीएन से जो है ये अपना आगे प्रमोट हुआ है, क्लर्क बना हुआ है। अब मेरे दिमाग खनका, मैंने यार ये इसको तो और हमारा साथ देना चाहिए भाई, ये भाई हमारे जैसे हैं, साथ देने की बजाय उन्होंने टांग दी जाएगी। लेकिन जब हम बस में नहीं आए, देखो सिंटेक्स में लगा था मैं दोस्तों, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, एजुकेशन सेक्टर की मुक्ति है तो तेरी मुक्ति है, अपने पांव पिटा कुछ नहीं होता है सारा अब मान लो हम कोर्ट केस करेंगे, सबका समाधान होगा। इसलिए साथियों, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सारे साथ दो, लड़ो और हमारे कंधों को मजबूत करो। और दूसरी बात, अगर कोई साथी नू कहे कि भी आड़ा है क्या, हम खड़े रहेंगे और पूरा 100% साथ देवांगे। हमारी ना कोई पॉलिटिक्स है, ना कोई इच्छा है, कुछ भी नहीं है। हमने तो खुद प्रमोशन भी नहीं चंदी, कुछ भी नहीं चंदा, मगर सभी साथियों का फायदा हो, भला हो, सिर्फ यह डिमांड है, पहली भी और लास्ट भी। धन्यवाद। मैसेज दिया वो बहुत ही अच्छा रहा भाई ने जिनते बहुत बढ़िया बात बताई। देखो मनोरंजन भी करवाया, कुछ उत्साहवर्धक बात भी बताई भाई थे। करनाल ने बहुत बढ़िया बताई भाई। प्रिंसिपल थे पहला से प्राइवेट स्कूल के, चुका हूँ अपनी खुद की अकेडमी का 5 साल। भाई देखो वैसे तो सारे भाई एजुकेटेड हैं, ठीक है, बहुत मास्टर भी बैठे हैं भाई, बीटेक है, इंजीनियर बैठे हैं। मैं भी भाई डबल एमए, एमएससी, एमफिल, पीएचडी, जेबीटी, बीएड या मतलब इरिगेशन में लग गया था भाई हेल्पर की पोस्ट पे। तो उन्होंने बताया देना रिमैक में भाई कि रस भाई छुट्टिया करा भाई। फिर डिपार्टमेंट से आया भाई, एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला, पोस्ट पीएन की मिली। फिर थोड़ी शर्म आई, क्यों बैकग्राउंड मास्टर था भाई लेकिन शुरू में झिझक थी भाई, लेकिन फिर बाद में पता चला भाई ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो डंडा आ रहा है भाई, सहना पड़ेगा। लेकिन घड़े दिन नहीं भाई,
देखो अगर भाइया का साथ रहा, सारे भाई इकट्ठे एकजुट रहे, एकता दिखाई, तो मेरे हिसाब से भाई 1 साल के अंदर सारे भाई सारे नहीं कह सकता 18,000 तो नहीं, इतनी तो वैकेंसी सरकार के पास भी नहीं है, लेकिन कुछ भाई तो जैसे भाई तैयारी लग रहे हैं करने, कुछ तो जा लेंगे और कुछ जा भी लिए भाई कोई दूसरी पोस्ट पे। फिलहाल मेरा मानना है भाई जो 15,000 हम रह रहे हैं, तो 15,000 में तय कुछ इतना और जा लेंगे, ये हरियाणा पुलिस में है, कोई कुछ में भाई सब। मैं ये ग्रुप डी संघर्ष विकास समिति का राज्य प्रधान हूँ और मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। इकट्ठा जी ये हमारा ये महासम्मेलन है ग्रुप डी कर्मचारियों का, ये पहली बार हो रहा है, इसका आयोजन करनाल में किया जा रहा है। जैसा कि पता है जी पूरे हरियाणा में कि ग्रुप डी में शिक्षित युवा जो सरकार ने भर्ती किए थे, तो हम सरकार का सबसे पहले तो धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी है। और अब हम केंद्र की जैसे केंद्र में 3 साल के बाद ग्रुप डी कर्मचारियों का प्रमोशन की व्यवस्था है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि वही व्यवस्था हरियाणा में भी लागू करें और हमें एक सम्मानजनक पद देकर हमारा सम्मान बढ़ाए सकें। दो ही मांगे हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो प्रमोशन से ही है। हम ये सरकार से एक और मांग करते हैं कि जितने भी कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं ग्रुप डी में, जिन भी कर्मचारियों के साथ जो भी शोषण हो रहा है, सरकार उन अधिकारियों पर लगाम लगाए और इस मुद्दे पर गहनता से विचार करें। पहले तो माननीय अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस तरह से हमें बिना किसी नेता के पाँव में पड़े हुए, बिना किसी पर्ची खर्ची के हमें इस योग्य बनाया कि हम आज आपके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। तो हमारी 2 ही मुख्य मांगे हैं। पहली मुख्य मांग यही है कि सर्वप्रथम तो हमें जिस योग्य हम हैं, जिस योग्यता को हम ग्रहण करते हैं, उस योग्यता के अनुरूप हमें प्रोन्नत करके, पदोन्नति दे करके हमारा सम्मान करें। और हम हमेशा गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं, हमेशा गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। मीटिंग करने का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले तो हम जितने भी कर्मचारी थे आपस में सम्मेलन करके एक दूसरे के साथ वार्तालाप करना चाहते थे। कुछ हमारी प्रॉब्लम्स थी, मजबूरियाँ थी, कुछ आपस में डिस्कशन करना था। तो उन सभी बातों को मुद्दा बनाते हुए एक चीफ मिनिस्टर साहब के OSD साहब जी को और DC साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें अपनी जो मुख्यतः हमारी मांगे हैं उनको उनके सामने रखने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम रमन शर्मा है, मैं कोषाध्यक्ष राज्य बॉडी से हूँ। हाँ जी। तस्वीरें हरियाणा की करनाल की दिखा रहे हैं, जहां पर समाज कल्याण ऑफिसर हैं उनको कहीं ना ज्ञापन देते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ बुलंद हो, इसके चलते आज हरियाणा भर के जो कर्मचारी हैं डी ग्रुप के वो एकत्रित हुए। उनका कहना है कि बड़े जो ऑफिसर हैं कम पढ़े लिखे हैं और उन पर कहीं ना कहीं दबाव जरूर बनाते हैं, उनका शोषण करते हैं, जिसके चलते आज वो ज्ञापन सौंपते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा की करनाल की हैं, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को सर को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए आज जो मीटिंग अपनी वो ये है कि हमारे जो ग्रुप डी के कर्मचारी लगे थे जितने भी, सभी को अपने ऑफिसों में, एक तो सबसे ज़्यादा शिक्षित है वो, और सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत आ रही है नौकरी करने में। जो नौकरी है वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो अफसर है वो इतनी ज़्यादा हावी है, वो अपने पर्सनल काम के करके उनको इतना ज़्यादा डिप्रेशन कर रहे हैं। पुलिस महकमे में तो एक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, मेदांता हॉस्पिटल गुड़ा में एडमिट भी है वो। तो हमारी सबसे मेन मांग यही है, मांगे बहुत है लेकिन सारी मांग का अगर सरकार समाधान एक झटके में करना चाहती है तो वो ये है, प्रमोशन कर दो सबका, सारी मांग खत्म हो जाएगी। इतना लंबा पर्चा देने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ये सभी पढ़े लिखे हैं, MA BEd M.Tech और तो सबके सीट अटैच सब कुछ क्लियर है। प्रिंसिपल की योग्यता नहीं है स्कूल में, लेकिन वो PN की योग्यता है, लेकिन वो जानबूझ के उनको टॉर्चर करते हैं। शोषण तो हो ही रहा है हर जगह। तो सरकार से यही मांग है कि ज़्यादा हम ये नहीं चाहते हाउलड़ करना। सरकार का धन्यवाद करते हैं क्योंकि बिना पैसे हम लग गए, कोई सबसे बढ़िया काम हुआ, कोई पैसा नहीं देना पड़ा। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि जो काम करने का तरीका, जो अफसरों का पुराना रवैया है ना, वो नहीं बदल रहा। तो ये सारा ख़त्म करने के लिए लास्ट में एक ही मांग है, सबका प्रमोशन कर दो और जो सबका शोषण हो रहा है उसके ऊपर जो सरकार एक लेटर निकाले कि जिसका जो काम है ना वो ही करवाए। बिल्कुल सर, क्योंकि जब तक प्रमोशन नहीं होता, और हमें सरकार से उम्मीद भी है कि आने वाले 6 या 1 साल में, 6 महीने 1 साल में प्रमोशन हो जाएगा।
लेकिन जब तक शोषण होता नहीं रहेगा, इसके लिए सरकार को लेटर जारी करके सभी विभागों को देना चाहिए कि जिसका जो काम है केवल वही करवाओ। मेरा नाम विकास यादव, मैं हूँ जनरल सेक्रेटरी यूनियन का स्टेट बॉडी से। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे, जहां पर आज सैकड़ों की संख्या में ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं वो एकत्रित होती हैं। उनका कहना है कि उनके जो पढ़े लिखी जो क्वालिफिकेशन है वो उनके अफसरों से, जहां वो काम करते हैं उनसे ज़्यादा है, जिसके चलते उनको दबाव में रहकर काम करना पड़ता है, उनका शोषण किया जाता है, जिसके चलते आज सैकड़ों की संख्या में 18,200 जो टोटल कर्मचारी हैं उनकी प्रमोशन के लिए बात करते नजर आए। उनका कहना है कि जो बड़े अधिकारी हैं उनका शोषण करते हैं, उनसे वो काम भी करवाते हैं जो वो नहीं करने के लायक और जो वो करने के लिए उनको नहीं रखा गया, उनसे घरेलू काम भी करवाए जाते हैं। लेकिन आज वो उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सैकड़ों की संख्या में जो पहुंचे हैं हरियाणा भर के वो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, सरकार के खिलाफ। सरकार को इसका चीज़ का तो धन्यवाद करते नजर आए कि उन्होंने बिना किसी पर्ची खर्ची के उनकी भर्ती की, उनको ग्रुप डी की में भर्ती दे दी। लेकिन अब 3 साल लगभग उनको नौकरी में हो चुके हैं। अब प्रमोशन जब 3 साल के बाद एक प्रक्रिया रहती है, 3 साल के बाद प्रमोशन होता है, लेकिन उनकी प्रमोशन पर अभी रोक क्यों लगी हुई है, जिसके चलते आज वो रोष प्रदर्शित करते नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी देते नजर आए। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।